पे लिखे फाइबर, गूगल से किया हुआ है। गूगल से हम करना प्रेफर नहीं करते, अभी उसकी रीजन बताती हूँ। fiverr.com, ये ऐड पे आपने क्लिक कर दिया। आप ऐसा करो, लारे नहीं लाइबा, लाइबा मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ, जरा इसको एक्सेस करें। जब भी आपने फाइवर ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली अपनी एड्रेस बार में लिखोगे फाइवर RR के साथ .com। किसी भी लिंक पे क्लिक करके ओपन नहीं करना, बहुत सारे लिंक एड्स के होते हैं। हम डायरेक्टली फाइवर को ओपन करेंगे और ये हमारे सामने ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल टॉप राइट पे, इस पे क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन दे रहा है फाइवर कि आप कैसे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, एप्पल के थ्रू। हम इन तीनों से ज्वाइन करना प्रेफर नहीं करते। उसका रीजन ये है कि ज्वाइन तो हो जाता है, लेकिन जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो अगर आपके थर्ड पार्टी के साथ कोई इश्यूज आ गए, आपका फाइबर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फेसबुक से ज्वाइन करते हो, अल्लाह ना करे कभी आपकी फेसबुक की आईडी हैक हो जाती है या लॉगिन नहीं हो रही, तो फाइबर में प्रॉब्लम आ जाता है। गूगल का अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो भी फाइबर में प्रॉब्लम आ जाएगा। सेम इन केस विद एप्पल। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी गूगल, एप्पल या फेसबुक के साथ ज्वाइन किया है, आप लोग अपने अपने गूगल और फेसबुक और एप्पल के अकाउंट्स पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप लोगों के अकाउंट हैक ना हो। अगर आपके इन अकाउंट्स में प्रॉब्लम आएगा तो ऑटोमेटिकली फाइबर के अकाउंट में प्रॉब्लम आएगा। रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप अपनी डायरेक्ट ईमेल से ज्वाइन करें। तो लाइबा, आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिखें, वो ईमेल जो आपके इस्तेमाल में हमेशा रहे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें। ले भाई, ये ईमेल ऑलरेडी आपने फाइवर पे यूज की हुई है, इसीलिए वो रजिस्टर नहीं कर रहा। कोई और ईमेल लिखे यहाँ पे अपनी। ओके, दिस इज गुड। अब आ जाता है यूजर नेम। यूजर नेम हमेशा किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के लिए होता है आपका नाम प्लस योर स्किल। तो लाइबा, आपने जो सर्विसेज ऑफर करनी है उसके साथ अपना नाम लिखो। अगर डिजाइन का कोई भी काम करना है तो लाइबा डिजाइनर या लाइबा डिजाइन आप लिख सकती हैं। स्पेस के बगैर, स्पेस नहीं देना, स्पेस, सिंबल, नंबर्स को यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड। आप सिर्फ अल्फाबेट्स में अपना नाम और साथ अपनी स्किल लिखेंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पे आप लिखो अपना यूजर नेम, सॉरी पासवर्ड लिखो। ज्वाइन पे क्लिक करें। पासवर्ड में आपने अपर लोअर केस, सिंबल, लेटर सब कुछ लिखना है। परफेक्ट। अब हमने कर लिया फाइवर को ज्वाइन। जब भी आप किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस को ज्वाइन करते हैं तो आप एज अ क्लाइंट ज्वाइन करते हैं, बाद में आपको करना पड़ता है रजिस्टर एज अ यूजर, एज अ सेलर। फाइवर को हम बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करते हैं एज अ सेलर, एज अ क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अपने गिग्स नहीं बना सकते। गिग्स बनाने के लिए पहले आपको अपनी सेलर की प्रोफाइल बनानी होगी, जिसके लिए पहले ये जो आपको एक ईमेल आई है इसको वेरीफाई करें। अपने गूगल में जाएं, अपने जीमेल में, और अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। देन वो आपको ऑप्शन देगा टू बिकम अ सेलर। अपर लोअर केस मतलब आपके लेटर 2 तरह होता है ना, एक अपर केस होता है कैप्स ऑन के साथ, बड़ी एबीसी छोटी एबीसी, याद नहीं? जी नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं कि आप लोग अपने ओल्ड फाइवर अकाउंट्स को डिलीट करें।
कोशिश करें कि अपने पुराने अकाउंट्स को ही इस्तेमाल करें। जब आप न्यू अकाउंट्स को इस्तेमाल बनाते हैं तो आपका फाइवर के दोनों अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। लाइबा चेक करो स्पैम के फोल्डर में। हाँ, स्पैम का फोल्डर होगा, वहां पे चेक करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्पैम में चेक करें, नहीं आया। इनबॉक्स पे जाए, ये सेम आपने ओपन किया अपना जीमेल जिससे आपने अभी ज्वाइन किया, आ गया आएगा, चेक करो, नहीं आया। एक सेकंड में आपके कंट्रोल कर रही हूँ जरा स्क्रीन, लेट मी सी कहाँ पे ऑप्शन। एक आईपी से आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं आलिया। याहू ईमेल भी बिल्कुल दे सकते हैं आप, याहू, हॉटमेल, आउटलुक। ईमेल चेंज है। लाइबा आर यू श्योर कि ये सेम ईमेल है? लेट मी सी। ये तो देखो आपने कोई और ईमेल किया हुआ है। जो भी ईमेल आपने फाइवर पे साइन अप करने के लिए इस्तेमाल किया उस ईमेल को लॉगिन करें। यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करके अपना वो वाला ईमेल ऐड करें ना, जीमेल का जिस पे आपने फाइवर ज्वाइन किया। ऐड पे क्लिक करें। एक विंडो नहीं साउद, आप एक ही आईपी पे एक अकाउंट बना सकते हो एक डिटेल्स के साथ। डिफरेंट अकाउंट बनाओगे तो ब्लॉक हो जाओगे। जिन लोगों के ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या उसे कहते हैं, जीमेल के अकाउंट्स, फाइवर के अकाउंट्स, आप अपने पुराने अकाउंट्स को ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पुराने अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मौजूद है। न्यू अकाउंट बनाओगे तो डबल अकाउंट की वजह से ब्लॉक हो जाओगे। रिकमेंडेड तो सुमेरा ये है कि आप लोग एक ही जैसी ईमेल का इस्तेमाल करें। अगर चेंज है तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट रिकमेंडेड ये है कि एक ही ईमेल हो। लाइव मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ जरा। लाइबा और रफिया अब्बासी सेम पर्सन है? इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा बच्चा वॉलंटियर करे जिसके पास ईमेल की एक्सेस हो, ताकि हमें इस तरह के इश्यूज का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, अगर आपने कर लिया है उसको सुमेरा, साथ साथ करने से ज़्यादा बेहतर यह है कि आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख के तसल्ली से करना, ताकि कोई भी उसमें एरर्स ना हो। लाइबा यहाँ पे वो ईमेल लिखो जो आपने फाइवर पे लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल की है, उसको लॉगिन करें। शुड वी ऑफर ओनली 1 to 2? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपको सबसे पहले बेस्ट अप्रोच ये है कि एक स्किल ऑफर करो, उससे पैसे बनाओ। जब आपके उसमें एक रेपुटेशन बन जाएगी, देन दूसरी स्किल को ऐड करना। शुरू में आप जो है ना, ज़्यादा स्किल्स अगर ऑफर करेंगे तो ऑर्डर आने में देर हो जाती है। एक लैपटॉप पे एक नहीं, आपने ज़िंदगी में एक ही अकाउंट बनाना है जहाँ जेब।
क्योंकि आपका नाम एक है, जहांजीब के दो नाम तो है नहीं, तो दो आइडेंटिटीज आपके पास नहीं है, इसलिए आपकी एक ही आइडेंटिटी होगी थ्रू आउट। फाइवर पे अगर आप अपनी एक्चुअल पिक्चर शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी रीज़न की वजह से आप एक्चुअल पिक्चर शेयर नहीं कर सकते तो आप कोई अवतार या अपलोड कर सकते हो, ग्राफिक वगैरह। लाइबा इस पर तो ईमेल नहीं आएगी, जो अकाउंट आपने लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल किया ईमेल उसी के ऊपर आएगी। आपने ये अकाउंट नहीं लगाया था। इसका पासवर्ड आप एंटर करें, सही वाला। आप लोग ज़रा वेट करें, थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करें। अभी देख लेते हैं क्या करना है, अगर लाइबा से नहीं होता तो कोई और अपना शेयर कर लेगा। सुमेरा इफ्तिखार, आपने कहा था आपका लॉगिन है, आपने सेलर प्रोफाइल बनाई है कि नहीं बनाई? मैम अगर नाम पहले से मौजूद हो तो कैन वी यूज नंबर्स? क्वेश्चन की समझ नहीं आई फहद, इसको एक्सप्लेन करो। सुमेरा आपकी जो है वो आप लैपटॉप से ऑनलाइन हो? सुमेरा इफ्तिखार, ओके ठीक है। लाइबा आप अपना जीमेल को लॉगिन करने की कोशिश करें, और तब तक हम सुमेरा के उससे ट्राई करते हैं, सुमेरा के अकाउंट से। जो प्रोसीजर मैं सुमेरा को बताऊँ तो वेरीफाई करना है, देन आपने क्लिक करना है बिकम आ सेलर पे। अगेन इस ग्रीन बटन पे क्लिक करो, बिकम आ सेलर के ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल, ये जो ग्रीन बटन आ रहा है ना बिकम अ सेलर का, आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, फिर से कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने जो अपना नाम लिखना है वो आपका होगा NIC वाला नाम। CNIC पे जो नाम लिखा है वो नाम लिखेंगे। जिन लोगों के CNIC नहीं बने अभी तक, आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट वाला नाम या जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पे इस्तेमाल होता है वो नाम यूज करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए नाम में, कोई फेक नाम यूज नहीं करना। अब आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें यासिर। प्रोफाइल पिक्चर हमेशा आपके फेस का क्लियर हेडशॉट होता है, जिसमें आपके फेस के फीचर्स क्लियर हो, आपने कोई भी गॉगल शेड कैप्स ना पहनी हो, और लाइटिंग परफेक्ट हो। फिल्टर्स वाली पिक्चर इस्तेमाल नहीं करनी आपने, और कोई ऐसी पिक्चर भी इस्तेमाल नहीं करनी आपने अपनी जिसमें आप खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, बहुत दूर से आप नज़र आ रहे हैं। पिक्चर अपनी लगानी है बिल्कुल फाइका। अगर आप किसी रीज़न से अपनी पिक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये फीमेल्स के लिए, मेल को अपनी पिक्चर मस्ट यूज़ करनी होती है। अगर फीमेल्स किसी रीज़न से अपनी पिक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो वो अपना कोई लोगो या एवाटार अपलोड कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ फाइवर पे। अगर आप अपवर्क पे काम करना चाहोगे तो आपको अपनी ओरिजिनल पिक्चर का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने ईमेल वाले नाम पे फाइवर अकाउंट बना लिया और रियल नेम ना हो, देन आपको फ्यूचर में वेरिफिकेशन के इश्यूज आ सकते हैं ईशा। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप अपने नाम से ओरिजिनल अकाउंट बनाएं। अगर अभी के लिए पिक्चर नहीं है तो कोई भी पिक्चर लगा दो, यासिर बाद में आप चेंज कर देना। अभी कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे इनपुट कर दे, लेकिन बाद में आपने इसको चेंज करके अपनी ओरिजिनल पिक्चर का इस्तेमाल करना है। ओरिजिनल पिक्चर नहीं होती तो गिग रैंक नहीं होते। अब डिस्क्रिप्शन में पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, देन बताएं आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एंड योर एरियाज ऑफ एक्सपर्टी के आपके स्किल लेवल क्या है। अगर सेम होगा महरीन तो इट इज़ वेरी गुड, वेल डन, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। आप लिखें आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस।
ये मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल करके खुद लिख रही हूँ यहाँ पे, बाद में इसको चेंज कर लेना आप यासिर, अगर आपके मुताबिक ना हो आप चेंज कर लेना। फॉर्मेट ही होता है, पहले आपने लिखना होता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आई हैव 5 years है, जो भी आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो मेंशन करें। ये बिल्कुल सच लिखना है आपने। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइन। आई हैव वर्कड ऑन प्रोडक्ट मॉकअप and lower third projects. My area of expertise is designing product mock-up, packaging, design and अच्छा, इस पे जो मिस्टेक्स हैं उसको आप ठीक कर लेना। दो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूं कि लिखना तो आपने सच है, लेकिन फाइवर या आपका क्लाइंट नहीं जानता कि आप पहली दफ़ा काम कर रहे हो, 5 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो। आपने खुद को यहाँ पे एक्सपर्ट ही लिखना है। आपका काम बताएगा कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। फ्रेशर आप अपनी नज़र में, दुनिया की नज़र में आपका काम आपकी पहचान है। इसीलिए मैं डे फर्स्ट से कह रही हूँ कि काम करो, असाइनमेंट सबमिट करवाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, ताकि आप जो है खुद को एक एक्सपर्ट क्लेम कर सकें। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फ्रीलांसिंग के मार्केट में बिगिनर्स के और इंटरमीडिएट की जगह थोड़ी कम है। एक्सपर्ट लेवल के लोग ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट लेवल के लोगों का मतलब ये नहीं है कि वो बचपन से पैदा होते ही काम कर रहे हैं, मतलब ये है कि उनका काम, उनकी पहचान, उन्होंने कम से कम जो है 10-12 पोर्टफोलियो आइटम्स बनाए हुए हैं। तो आप लोग भी काम करो और आपने वो एरिया यहाँ पे मेंशन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप वो स्किल्स यहाँ पे लिखोगे जिसके आपने गिग्स बनाने हैं। अगर आपने प्रोडक्ट मॉकअप का गिग बनाना है तो कम से कम 2 दफ़ा आपने प्रोडक्ट मॉकअप, पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन, ये 3 अल्फाज अपने डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे लिखें खुद को प्रोडक्ट मॉकअप या पैकेजिंग डिज़ाइनर का एक्सपर्ट और गिग बाद में जाके बना लें आप लोअर थर्ड का, तो आपका गिग रैंक नहीं करेगा। अगर रैंक कर भी गया तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ आपने मेंशन करनी है जिसके बाद में आप लोगों ने क्या उसे कहते हैं, गिग्स बनाने हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना। उज़ैर भी बताती हूँ पोर्टफोलियो क्या होता है। यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है जिसके लिए आपने अपना गिग्स बनाने हैं। ये सब कुछ बाद में एडिट हो सकता है सिवाय आपके यूज़र नेम के। अपलोड पोर्टफोलियो के बारे में बताती हूँ। पहले आप इंग्लिश का लेवल आप सब रखेंगे अपना, तो आपका लेवल होगा फ्लुएंट। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। टी शर्ट का बहुत ज़्यादा काम है वाजिद, इसको अपडेट कर लो। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे उर्दू। उर्दू ऐड करो यासिर। उर्दू ऐड करें, यहाँ मैंने आपसे कहा यहाँ पे उर्दू लिखेंगे आप, और इसकी प्रोफिशिएंसी होगी आपकी नेटिव। ऐड, कंटिन्यू। मैस्कॉट लोगो डिज़ाइन का ही बहुत ज़्यादा काम है। ऑक्यूपेशन आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करना है। वो ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है जिसके आपने गिग्स बनाने हैं। अगर ग्राफिक डिज़ाइन का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करके डिजिटल मार्केटिंग के गिग्स बनाओगे तो ऑर्डर नहीं आएंगे। ग्राफिक एंड डिज़ाइनर के आप करेंगे। अब वहाँ पे आपने जितने भी साल लिखे हैं, आपने अपने आपको कहा है कि 5 साल के एक्सपीरियंस से पहले यहाँ पे 5 साल सिलेक्ट करो। सन 2015 से लेके सन 2020 तक आप साल सिलेक्ट करें। जितने वहाँ पे आपने नंबर ऑफ ईयर मेंशन करने हैं उतना ही यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। अब इसमें से वो स्किल सिलेक्ट करें जो आपने काम करना है। पैकेजिंग डिज़ाइन सिलेक्ट करो। बढ़ा सकते हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। जितनी कश्तियों में पाँव रखोगे उतनी जल्दी डूबोगे। एक ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करोगे जल्दी काम मिलेगा। फोटोशॉप एडिटिंग सिलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन भी चेंज हो सकता है। फोटोशॉप एडिटिंग, ये राइट साइड पे है।
सोशल मीडिया डिज़ाइन सिलेक्ट करें और आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज, टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज। ठीक हो गया। इसके साथ ये 4 हो गए। एक और हमने सिलेक्ट करनी है जो कि बैनर एड्स कर लो। ठीक है, बैनर एड्स कर लो। अच्छा है, ऐड ये इसको कर ले। ये जो लोग प्रोडक्ट मॉकअप पे कह रहे हैं वो ये 5 स्किल्स सिलेक्ट करेंगे। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। वेक्टर ट्रेसिंग इलस्ट्रेटर का स्किल है, बहुत अच्छा और इन डिमांड है। अब जो चीज़ें आपने ऊपर लिखी हैं उन्हीं को स्किल में लिखो। एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट रखो, पैकेजिंग डिज़ाइन लिखो। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिन स्किल्स को आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को आपने यहाँ पे लिख के उनके टैग्स ऐड करने हैं। अगर आपकी ऊपर सिलेक्ट की गई स्किल और ये टैग्स मैच नहीं होंगे, पैकेजिंग में सी मिसिंग है यासिर, आप छोड़े मैं करती हूँ। आप ना अपनी स्क्रीन कंट्रोल करें, मैं कर रही हूँ। आपने जो स्किल्स ऊपर लिखी हैं आपने फटाफट उनको यहाँ पे लिखना है, उनके टैग्स लगाने हैं। अगर आपकी स्किल्स और टैग मैच नहीं करेंगे तब भी आपका गिग रैंक नहीं करेगा और ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली 5 लिखेंगे। पैकेजिंग डिज़ाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, ये बहुत ही ध्यान से फिल करने वाला पोर्शन है, इसमें कोरिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत मेन कॉमन रीज़न है कि आपको बाद में ऑर्डर नहीं मिलते, क्योंकि आपकी कोई भी बात आपस में मैच नहीं कर रही होती। डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है प्रोफाइल की, ऑक्यूपेशन कोई और सिलेक्ट किया है, एंड देन यहाँ पे स्किल आपने टैग के साथ मैच नहीं की और बाद में गिग्स आप कोई और बना लेते हैं। ऊपर आपने 5 स्किल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप जो है ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ऊपर सिलेक्ट की हैं उनको ऐड करना है, बाद में आप मज़ीद ऐड करोगे। अभी जो नीचे ऑप्शन आ रही है सजेशन में 3-4 इसमें से ऐड कर लेते हैं। दस टैग्स लगा लें, काफ़ी है। 5 आपकी स्किल और 5 जो आपको सजेशंस में ऑप्शन आ रही है। ठीक है, इसको फिल करने के बाद आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताना है। एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है वैसे आपकी फ्रीलांसिंग से, तो अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है मेंशन करने के लिए तो इट्स ओके। आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन फिल करें यासिर, लेकिन अगर फिल करोगे तो अच्छा है। ऑक्यूपेशन एक ही ऐड करना है उज़ैर। इतनी स्किल्स अगर नहीं है तो आप तब भी उसको लिखोगे, बाद में वो स्किल सीख लोगे। रैंक हो जाएगी। बैनर इज कॉमन। अपलोड आप करते हो पोर्टफोलियो अपना गिग में। यासिर आपसे फिल नहीं हो रहा, आप छोड़ दें, मैं इस सेक्शन को स्किप कर रही हूँ। इसको बाद में फिलअप कर लेना। आपने पूरे मजमून ने अपने यहाँ पे लिखने, जो आपका मेजर था आप वो लिखो।
इतने सारों में तो BA यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। या सिर्फ अपनी स्क्रीन कंट्रोल ना करें, मैं आपकी स्क्रीन पे काम कर रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप बाद में इसको अपनी मर्जी से अपडेट कर लेना, अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एजुकेशन फिल करने के बाद अगर तो आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट के लोकल सर्टिफिकेट अपवर्क या फाइवर पे अप्रूव नहीं होते, उनके लिए वर्थ है एडोबी के सर्टिफिकेट्स की, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेट्स की, फेसबुक या कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आजकल कोविड की वजह से फेसबुक और गूगल का सर्टिफिकेट फ्री है, आप वो 45 मिनट का टेस्ट दे के हासिल कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट को अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो उसकी वर्थ है, अदरवाइज जो लोकल सर्टिफिकेट है उसकी कोई वर्थ नहीं। देन अगर आपके पास पर्सनल प्रोफाइल है, अपनी कोई पर्सनल आपकी वेबसाइट है तो उसका लिंक आप अपलोड कर सकते हैं। या सिर्फ अभी इसको ब्लैंक छोड़ दें, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप बाद में फिल कर लेना यासिर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि अब आपको अपने सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है कि अब आपको अपना फेसबुक और ट्विटर कनेक्ट करना है। तो अगर आप अपना फेसबुक और ट्विटर कनेक्ट करते हो तो दैट इज़ गुड, अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के ड्रिबल, बिहेंस और विमियो पे अकाउंट्स हैं तो आप उनको भी लिंक कर सकते हैं। ड्रिबल जो है वो डिज़ाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, बिहेंस भी डिज़ाइनर्स के लिए है, विमियो प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर के लिए है, वीडियो एडिटर्स के लिए है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, फ़ोन नंबर ऐड करोगे तो आपका जो है कंप्लीशन रेट 65% हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप गिग बना सकते हैं। या सिर्फ अपना फ़ोन नंबर ऐड करें। आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं अगर, या कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है, या सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करो। आप में से किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फाइवर की प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप फ्रीलांसिंग क्लिनिक के पेज पे पूछ सकते हो, वहाँ पे हमें आप क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाएगा। आप गिग में अपलोड करते हैं अपना पोर्टफोलियो, जहाँ से वो जब गिग बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। एक स्किल से आप लाखों भी कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल पे प्रोफिशिएंसी कितनी है। कभी भी फ्रीलांसिंग में ये मत सोचना कि जितनी स्किल्स ऐड करेंगे उतनी अर्निंग ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। आपकी अर्निंग डिपेंड करती है आपके स्किल के लेवल पे। तो वो अगर आपकी एक ही स्किल पे मास्टर लेवल है तो आप बहुत आराम से अर्निंग कर सकते हैं। अभी बताती हूँ आशिर फेसबुक का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ना फ़ोन को ऐड करके वेरीफाई बाय SMS के थ्रू नंबर वेरीफाई करना है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। फ़ोन नंबर ऐड नहीं हो रहा, आप अपनी न्यूमेरिक कीज़ की बजाय जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं कीबोर्ड पे, उसके ऊपर जो नंबर लिखे हैं वहाँ से ट्राई करो, वहाँ से लिखा जाएगा। न्यूमेरिक कीज़ नहीं चलती यहाँ पे। मावरा गिग कैसे बनाते हैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगे, अभी हम प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हैं। न्यूमेरिक कीज से नहीं लिखा जाएगा फ़ोन नंबर यासिर, ये जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं इसके ऊपर जो नंबर है वहाँ से आप अपने नंबर को ऐड करेंगे। बहरहाल यहाँ तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, आप लोग इस तरह से अपनी प्रोफाइल्स को कंप्लीट कर लेंगे। अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें यासिर, मैंने इनको बताना है कि कैसे आप ले सकते हैं। अल्फ़ा कीज़ का नहीं पता लैपटॉप पे या कीबोर्ड पे? अल्फ़ा कीज़ जो होती हैं उसके ऊपर भी एक नंबर की स्ट्रिप होती है, वहाँ से आप लिखेंगे अपना नंबर, फ़ोन नंबर। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। पोर्टफोलियो का और अब बताती हूँ अभी आपको उसका क्या सीन है। या सिर्फ अपनी स्क्रीन ऑफ करें, मुझे स्क्रीन शेयर करके बाकी क्वेश्चंस का आंसर करना है, हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके सो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद हम गिग्स बनाएंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। गिग्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। आप अगर यहाँ पे जाके लिखें फेसबुक फ्री सर्टिफिकेट, तो ये आपके पास लिंक आ जाएगा फ्री सर्टिफिकेशन का। 45 मिनट का टेस्ट है, इसको देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है।
जो कि आप फाइवर अपवर्क पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखें गूगल फ्री सर्टिफिकेट, तो गूगल भी एक फ्री सर्टिफिकेट दे रहा है जो आप अपने फाइवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये सर्टिफिकेट $100 का था, अब जो है ये फ्री मिल रहा है कोविड की वजह से, तो टाइम का फ़ायदा उठाएं। 45 मिनट का टेस्ट है, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, तो आपको इसके बदले में मिल जाता है सर्टिफिकेट। अब जो लोग ये पूछ रहे हैं कि हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, तो आस्क मिस अब्बास के पेज पे आप वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक वीडियो थी हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग, तो आपने इस वीडियो को देखना है। इसमें तमाम सवालों का जवाब मौजूद है कि किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो हम गिग में अपलोड करते हैं, गिग के सेक्शन में बता दूंगी कि कैसे आपने करना है। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मेरे इन सिंपल क्वेश्चन होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। डेटा एंट्री के ऑक्यूपेशन में जाके जो आप देख लेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस वहाँ पे आ रही हैं किन स्किल्स की। अब आपके जो भी क्वेश्चन रह गए ना फाइवर की प्रोफाइल से रिलेटेड या जो भी आपके मसले मसाइल हैं, ये क्लिनिक का लिंक है, फ्रीलांसिंग क्लिनिक। यहाँ पे आप अपना जो है प्रॉब्लम वो इनबॉक्स कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रीलांसिंग का भी गूगल सर्टिफिकेट मिलता होगा सुमेरा, लेकिन वो पेड है, हम लेंगे फ्री सर्टिफिकेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आईडी कार्ड पे नाम कुछ और है और मैंने कुछ और रखना है तो एडिट होगा, नाम एडिट हो जाता है, लेकिन आप कुछ और नाम नहीं रखेंगे, आप अपने आईडी कार्ड वाला रखेंगे। यूजर नेम के अलावा हर चीज आपकी एडिट हो जाती है। पेनीर में करेंसी दोनों रख सकते हैं, यूएसडी भी रख सकते हो, पीकेआर भी रख सकते हो। यूएसडी रख लो, ज्यादा सही है, कन्वर्जन अच्छी मिल जाती है। साउथ कह रहे हैं 2 वीक हो गए, 1 गिग 600 इम्प्रेशन। कभी भी 1 गिग पे आपको जल्दी, आपके स्टैट्स तो ठीक है लेकिन 1 गिग पे जल्दी ऑर्डर नहीं मिलता। हम 1 गिग के साथ बैकअप सपोर्ट देते हैं अपने दूसरे गिग्स की सेम कैटेगरी में। ग्राफिक डिजाइन का कोई भी फ्री सर्टिफिकेट नहीं है काशिफ, सारे के सारे पेड है। थैंक यू सो मच इसहाक, आप इतना ख्याल करते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग क्लिनिक पे सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम है स्पेशलिस्ट की जो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। तो आपके जितने ही मसले हैं आप बहुत आराम से वहाँ पूछ सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। मगर फाइवर टेस्ट आप सिर्फ तब देंगे जब आपने राइटिंग का कोई स्किल चूज करना है, क्योंकि टेस्ट में ना एक टेक्निकल इशू ये आ जाता है कि अगर टेस्ट के दौरान आपका इंटरनेट स्टक हो जाए या आप बैक स्पेस प्रेस कर दो तो वो टेस्ट वहीं पे रुक जाता है, आप टेस्ट फेल कर जाते हैं। 2 दफ़ा टेस्ट फेल करें तो फिर 45 डेज के लिए प्रोफाइल लॉक हो जाती है। अगर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो फिर टेस्ट दो, अदरवाइज टेस्ट देने का इतना कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ट्रांसक्रिप्शन मौका पे एक साथ रखोगे, दोनों डिफरेंट स्किल्स हैं, इतना आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। पहले एक स्किल से पैसे कमाएं, जब आप एक स्किल से पैसे कमा लेंगे तो उसके बाद जो जितनी मर्जी स्किल ऐड करो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्किल वो है जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, और हर एक स्किल इस काबिल है कि उससे पैसे कमाए जा सके। फाइवर पे जाके किसी भी एक स्किल के स्टैट देख लो, इस बंदे ने सिर्फ मॉकअप की गिग से कोई $72,000 कमाया है। कैलकुलेशन करके देख लो, $72,000 छोटी रकम नहीं होती, स्किल मॉकअप की है। तो आप भी बस एक स्किल को चूज करें। उजैर मैस्कॉट की प्राइस कम से कम आप रखो $15, कम से कम 15 बेसिक रखो, एंड देन आप अपनी उसके क्या उसे कहते हैं, अपने गिग के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लो। ट्रांसक्रिप्शन आता है राइटिंग में, अगर आप राइटर हैं तो फिर आप ट्रांसक्रिप्शन का स्किल का अच्छा कॉम्बो बना सकते हैं, डिज़ाइन के साथ इसका कॉम्बो नहीं बनता। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट करो और जो कि क्वेश्चंस होंगे वो क्लिनिक में पूछ लेना, देन नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम अपना गिग बनाते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।